कुछ एक नतीजे जिनके बाद ब्रोकरेज हाउस, रिसर्च हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ टारगेट्स बदले गए हैं, क्या कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। तो नतीजों के बाद जो रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट हैं, जो राय हैं, उन पर नज़र डालें तो पीएनबी, यहाँ पर सिटी की राय आई है, सेल की एक पूरी लिस्ट है। वो आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम की फटाफट से उनको जरा फायर कर दें। नतीजों के बाद जो रिसर्च हाउसेस की राय है, पीएनबी जहाँ पर कि सिटी और जेफरीज दो रिपोर्ट हमें देखने के लिए मिली। एक ने बोला बाय, एक ने बोला सेल। इंटरेस्टिंग, 108 रुपये का टारगेट एक ने बोला, दूसरे ने बोला 150 का। इसी तरह से फिर एक एक काउंटर पर बात करेंगे। महेश सर, पीएनबी के रिजल्ट्स आपको कैसे लगे? सिटी कह रहे हैं सेल, जेफरीज कह रहे हैं बाय, तो ये टारगेट स्टॉप लॉस बना लें क्या 108 150 का? डेफिनेटली ये जो स्टॉक्स है काफी टाइम कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम मिला था। वापस से अगर 110 से 115 की रेंज में मिलता है तो फिर इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हमने काफी जगह पे ये रेंज में शेयर भी किया था 130 के टारगेट को, तो 130 का लेवल के बाद में थोड़ी सी बुकिंग आई है। तो लोअर लेवल अगर मिलता है तो वहां पे इसको बाइंग के हिसाब से देख सकते हैं। नंबर ठीक है, मेरे हिसाब से नंबर में कोई बुराई नहीं है। हर एक ब्रोकिंग की अपनी अपनी राय अलग अलग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से 110 से 115 या 118 ये रेंज वापस मिलती है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ठीक है। महेश सर, अगला काउंटर एल टी आई एम, इस पर आज ये क्यों पिटाई हुई है? जो लेबर कॉस्ट की वजह से जो काउंटर में जो मार्जिन्स वगैरह का प्रॉब्लम आया, उसी की वजह से ये पिटा हुआ है? क्योंकि जो दो रिपोर्ट्स हैं, मैक्वेरी, मॉर्गन स्टैनले, इन्होंने तो इक्वल वेट और आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। दो रीजन है। यहाँ पे देखिए, आउट परफॉर्म जो भी टारगेट दिए हैं वहां पे वो लेवल से कुछ ज्यादा बनता नहीं है। तो जगह ज्यादा बनता नहीं है तो वो हिसाब से उसको ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम रुकने का कोई फायदा नहीं बनता है। तो उसी के उसके हिसाब से भी इन्वेस्टर जो है एक बार का एग्जिट कर लेते हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो लेबर का जो आपने बोला वो कारण है ही। तो वहाँ पे ज्यादा गुंजाइश नहीं बनती है। तो एक बार एग्जिट होके वापस से री एंटर अगर कोई भी लोअर लेवल मिलता है जहाँ पे स्पेस बनता है तो वापस एंट्री कर लेते हैं। तो उसी के कारण से मुझे लगता है कि उसी के कारण से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि थोड़ा और प्रेशर चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा और प्रेशर भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अ, वरुण जी, अगर आपको ये बाय करना हो एल टी आई एम, तो किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे? जी, विवेक जी, देखिए मार्केट में अभी आप देखेंगे एलटीआईएम में एक बड़ी गिरावट है आज के सत्र में, करीबन 6.5%। और यहाँ पर अपना जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है 6,000 उसके आसपास ही मिल रहा है। साथ ही में 52 ईएमए जो डेली का है वो कोइंसाइड कर रहा है 6,000 के नीचे। अगर स्टॉक क्लोज करता है तो यहाँ पर नीचे के लेवल खुल सकते हैं करीबन 5750। तो हाल फिलहाल एक वेट एंड वॉच करना चाहिए। 6250 के ऊपर अगर शॉर्ट कवरिंग आती है या फिर स्टॉक में कोई न्यूज आता है और 6250 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तब यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देना देखा जा सकता है। 6430 6500 का एक जोन है, वहां से स्टॉक ने लगातार एक रिजेक्शन फेस किया है। 6000 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज करता है तो पूरा एक रेंज है, वो रेंज का एक ब्रेकडाउन होता है और करीबन 5750 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगला काउंटर हेवल्स, पिटाई हो गई है इसकी 3.5% आज, और दो रिपोर्ट्स इस पर भी हैं। सिटी और यूबीएस, एक ने न्यूट्रल रेटिंग दी, 1600 का टारगेट दिया, एक ने बाय रेटिंग दी, 1765। महेश सर, बाय रेटिंग आ रही हैं लेकिन न्यूट्रल रेटिंग भी आ रही हैं, बहुत कम आ रहे हैं जहां पर कि डाउनग्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन काउंटर नहीं चल रहे। हेवल्स में क्या करें? ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने की जो आज 3.5% पिटा हुआ है, या अभी और पिटेगा? एकुमुलेशन किया जा सकता है, नंबर्स भी ठीक ठाक है, फंडामेंटल भी ठीक है। बट ये थोड़े से अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वीक है, थोड़ा और वीकनेस भी अपने को देखने को मिल सकता है। नंबर में इतनी कोई बुराई नहीं है, मार्केट ही वीक है। इसके कारण से आपको बहुत सारे काउंटर ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहे हैं। और ये थोड़ा और भी वीकनेस और दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे ये सारे काउंटर्स में एकदम कामनेस के हिसाब से काम रह के एक्यूमुलेट करने का टाइम वापस से चालू हो रहा है। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा और डिप मिलता है तब उसको धीरे धीरे स्ट्रगल्ड वे में ऐड करने वाला टाइम चालू हुआ है। तो मेरे हिसाब से वीकनेस है और काफी सारे काउंटर ओवरसोल्ड भी बन रहे हैं। तो वेट करिए, अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर हेवल्स में, और धीरे धीरे करके इसको बाय किया जा सकता है। अगला काउंटर सर एसबीआई, जरा वरुण जी, ये रिजल्ट के बाद नहीं है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है हेडर, भले ही नतीजों के बाद, लेकिन ये नतीजों के बाद नहीं, इस पर एक रिपोर्ट आई थी, हमने सोचा कि इसी कॉलम में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग है, 1170 का टारगेट दिया गया है। वरुण भाई ये बताएं, आज ये काउंटर ग्रीन मार्क में बना हुआ है एसबीआई,
अभी और चल सकने की गुंजाइश है? जी देखिए विवेक जी, एसबीआई पर हम अक्टूबर मंथ से बुलिश है और हमारी दिवाली पीक पर भी हम करीबन 840 के आसपास हमने कवर किया था। 1050 के टारगेट से 1050 के टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं, बट अभी भी ये आप देखेंगे तो काफी बढ़िया एक कंसोलिडेशन हुआ था करीबन 960 से लेकर 985 का, और वहां से एक ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक 1050 के आज के यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाए। अभी भी कोई भी गिरावट आती है करीबन 985 के बीच में, तो बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। थोड़ा सा डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो स्ट्रेस्ड है अपने 10 EM और 24 EMA से, तो थोड़ा क्लोजर एंड ऑफ द जो मूविंग एवरेज है वहां पर बाय करें तो बेटर है। बिल्कुल यहाँ पर लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म किसी का व्यू है तो 985 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है 965 के क्लोजिंग बेसिस पे बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आने वाले सत्र में यहाँ पर बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगा, और ओवरऑल जो भी PSU इंडाइसेस PSU बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पर हमारी बुलिश स्टांस है। अगर आपको शायद थोड़ा रिकॉल करा दूं तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक से जो कैनरा बैंक पर सारे PSU स्टॉक्स थे वहां पर एक अच्छा हमारा एक कवरेज था और वहां पर काफी बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स बने हैं। विवेक जी, एक बार ऐड करना चाहता हूँ, PNB पर हमने अब जो अर्निंग्स के बाद एक बात किया था, तो हम देखेंगे तो 137 का एक जोन है, वहां से एक रिजेक्शन आया है। बट जैसे ही 137 का जोन यहाँ से निकालता है 137 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, फिर एक बड़ा सा एक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फिर काफी बड़ा एक अपसाइड बन सकता है। और वीकली चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम एक फॉर्मेशन हो रहा है और वहां से एक ब्रेकआउट मिल सकता है। करीबन PNB में 160 से लेके 180 के टारगेट भी बन सकते हैं। पीएनबी में? ऐसा पैटर्न बन रहा है। जी जी। अच्छा, PNB में पीएनबी में, तो पीएनबी ऐसा में पैटर्न यहां से ही पैटर्न बन रहा है, या वरुण जी कहां से बन रहा है एग्जैक्टली? देखिए विवेक जी, 135 137 का एक जोन है, वहां से डेली चार्ट्स वीकली चार्ट पर एक थोड़ा सा वहां जो राउंडिंग बॉटम बन रहा है उसका एक नेकलाइन है, उसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट देता है यहाँ पर काफी बढ़िया एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि फिर वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और स्टॉक का स्ट्रक्चर जैसे मंथली और वीकली पर हम देख रहे हैं, तो एक काफी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है 137 के ऊपर। तो 137 तो अभी तो बहुत दूर है, 137। जी तो आप कल का ही आप देखेंगे विवेक जी, हाई जो है था अर्निंग्स के बाद 135 था। तो यू नेवर नो, जैसे ही अभी भी स्टॉक जैसे नीचे आ रहा है तो 120 122 का एक अच्छा जोन है। अगर किसी को अच्छा, एक्यूमुलेट करना है बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं 120 122 के जोन में। ओके, 115 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएं, और जैसे स्टॉक 137 निकालेगा एक बड़ा सा हमें एक अप मूव मिलना शुरू हो जाएगा। 165 से लेकर 180 के टारगेट भी यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला शेयर लेते हैं BHEL। BHEL में दो रिपोर्ट्स और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हैं। एक कह रहा बाय UBS, वो कह रहे 375 चला जाएगा। इन्वेस्टर कह रहे हैं सेल 70 रुपये आ जाएगा। सर महेश सर, ये तो बड़ी अनोखी सी रिपोर्ट है दो। अब कोई इन्वेस्टर पढ़े तो डर जाए 70 रुपये का टारगेट सुन के। सब बुरी खबर ज़्यादा दिमाग में परेशान करती है, अच्छी खबरें तो आती ही नहीं है। जैसे होता है ना कि आदमी की पंडित जी बता देते हैं कि डेस्टिनी में कि आपके अच्छा होने वाला है, वो खुश तो होता है 10 दिन 15 दिन, जब अच्छा नहीं होता तो वो शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन अगर आप कोई पंडित जी ये बता दे कि आपका ये बुरा होने वाला है, वो पूरी ज़िंदगी घूमता रहता है कि ये बुरा कब होगा। वो हो भी जाता है कई बार। ये सेल की साइड जाएगा या बाई की साइड? देखिए, यही टाइम होता है, ऐसे ही टाइम पे फंडामेंटल्स को छोड़ के आपको टेक्निकल पे ध्यान देना पड़ता है। अभी का चार्ट का स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल अगर देखेंगे थोड़ा वीक हो चुका है। तो अगर ये और अगर यहाँ से वीकनेस दिखाई देता है और 238 के लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको ये 220 200 तक की भी रेंज दिखा सकता है। मीनवाइल ये अब वापस से अगर 274 के ऊपर रिबाउंड होता है तो फिर आपको 290 320 की रेंज दिखा सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉशियस मोड जरूर बन गया है। बट ये 70 की रेंज थोड़ी सी असमंजस जैसी रेंज लग रही है। फिलहाल यस काउंटर में कुछ एक नेगेटिव न्यूज है, उसके कारण से आप प्रेशर अपने को देखने को मिला है, थोड़ा सा वीकनेस है। लोअर लेवल से अच्छा खासा चल गया, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो किसी जब भी रीजन मिलता है तब आती है, तो यहाँ पे एक रीजन बन गया जिसके लिए प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा वीकनेस और हो सकता है। बट यहाँ पे इतना डरने की घबराहट जैसी बात नहीं है कि एकदम 70 का लेवल, वो अपने ब्रोकरेज के अपने अपने एस्टिमेट्स है। हालांकि कुछ ऑर्डर्स वगैरह की प्रॉब्लम जरूर हुई है, उसके कारण से वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कॉशियस मोड पे रहना चाहिए। अगर ट्रेडर है तो एक लेवल जो है, अगर 238 का लेवल वापस यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर ये 220 200 तक की भी रेंज अपने को लोअर में दिखा सकता है। मीनवाइल वापस से 274 के ऊपर मेंटेन करता है तो वापस ये बुलिश जोन में बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। वरुण जी, 11:05 हो गए।
अब आपको 55 मिनट और मिल रहे हैं सर। आप थोड़ी तैयारी कर लीजिए F&O में, और कुछ अच्छी सी कॉल लेकर आना। नेटवेब आपकी बड़ी ज़बरदस्त कॉल चली थी, और ऐसी एक कॉल का इंतज़ार रहेगा। 55 मिनट में निकाल लीजिए सर। एक कॉल निकालें, 2 कॉल निकालें, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन निकाल के लाएं। जी ठीक है, ठीक है। वरुण जी, आपसे ठीक है जुड़ता हूँ दोबारा। जी। अभी इस बीच में अब हमारे साथ अंशुल जैन साहब भी जुड़ेंगे, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री के। लेकिन इन द मीनवाइल महेश सर, आज के रिजल्ट्स जो हैं, वैसे तो आपने पहली लाइन में ही मेरे प्रश्न का उत्तर ख़त्म कर दिया था कि जिन भी कंपनीज़ के नतीजे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं तो भी पनिशमेंट मिल रहा है, और ख़राब आ रहे हैं तो ज़्यादा पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन फिर भी नतीजों पर थोड़ी उम्मीद तो बनी रहती है सर। कुछ एक कंपनीज़ जिनके आज नतीजे हैं, उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। जो प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं उनकी लिस्ट देखें तो AU बैंक, न्यूजन सॉफ्टवेयर, गुजरात गैस, परसिस्टेंट सिस्टम, जम्मू कश्मीर बैंक, जहाँ पर कि हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं, जहाँ पर कि सवाल ज़्यादा पूछते हैं, हमने उन्हीं कंपनीज़ को शामिल किया है। महेश सर, इनमें से कोई कंपनी आप ट्रैक करते हो जिसको आपको लगता हो कि आउटलुक ठीक है, या चलो इसका आउटलुक ख़राब है, यहाँ से निकल जाएं, लेवल्स ख़राब हो गए हैं? थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी ठीक है और थोड़ा कोई भी डिप मिलता है वहाँ पे बाइंग भी है, तो मेरे हिसाब से परसिस्टेंट सिस्टम को एक ध्यान में रखा जा सकता है। नंबर से उम्मीदें भी ठीक ठाक है, तो ये काउंटर जो है यहाँ पे एक थोड़ी सी मेरे को उम्मीद है कि भाई नंबर्स भी ठीक ठाक आएंगे और हो सकता है कि आउट परफॉर्म भी करे। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, ये भी एक काउंटर है जहाँ पे अभी अपन थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम शायद IT का परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज, ये 2 काउंटर होंगे जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे होंगे, मतलब ये हाईस के आसपास होंगे। कोफोर्ज तो नहीं है, परसिस्टेंट जरूर है। चलो अंशुल जी से भी पता करते हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। एक सेकंड हो तो नेटवेब से शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल। नेटवेब पे सर आपको याद होगा बाइंग क्लाइमेक्स की हमने बात की थी कि बाइंग क्लाइमेक्स 3700 पे हुआ है, पुल बैक जब 3700 आए तो बेच लीजिएगा। फ्राइडे को 3700 का हाई टच करके सेलिंग आई है 432% वॉल्यूम राइज से। आज 50 डे मूविंग एवरेज भी टूट रहा है नेटवेब पे। तो जो 3700 से 2190 की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसके पास भी ये बाइंग क्लाइमेक्स वाला शेयर है, जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर 2190 पे आके आप पूछते रह जाएंगे क्या करना है। मैं बताते रह जाऊंगा कि 3700 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, आपको निकल जाना चाहिए था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक हमारे एनालिस्ट हैं वरुण जी, जिन्होंने 3300 पर ये कॉल दिया और 3700 का टारगेट दिया, वो कल अचीव करा दिया। हमारे दूसरे एनालिस्ट कह रहे हैं कि भैया निकल लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये बढ़िया है, यही आर्ट है। अच्छा अंशुल भाई, ये बताएं जरा, परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट देख के बताएं। ये इकलौता काउंटर है जो कि अगर मैं IT स्पेस में देखूं तो सबसे कंसिस्टेंट रहा है। परसिस्टेंट मतलब इक्वल टू कंसिस्टेंट। इस काउंटर का अगर आप ईयरली रिटर्न देखोगे तो बेहतरीन रिटर्न देखने के लिए मिला है। मतलब 2000, मैं इसके अगर 2020 तो छोड़ ही दीजिए, 20 तो सभी का कोविड वाला साल था, तो बेहतरीन रिटर्न मिले। 2021 में भी एक कम नहीं था, 700-750 रुपये से ये शेयर करीब हुआ 2400 रुपये का। और फिर 23-22 थोड़ा सा शांत रहा इस काउंटर के लिए। 2023 में पहुंच गया 3700, 2024 में बंद हुआ 6400, 25 फिर थोड़ा सा शांत रहा साल, अब 26 में भी कंसिस्टेंटली बना हुआ है। ये जो अगर आप ईयरली चार्ट देखोगे या मंथली चार्ट देखोगे अंशुल भाई, ये क्या संकेत दे रहा है? लंबी अवधि में चलेगा या इसका बाइंग क्लाइमेक्स आ गया है? सर बाइंग क्लाइमेक्स तो नहीं आया है, क्योंकि वैसे भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो जनरली बाइंग क्लाइमेक्स नहीं आना चाहिए। वीकली पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जो आप 2022-23 की कंसोलिडेशन मतलब अंडर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, 22-23 में इसने अंडर परफॉर्म इसलिए किया था कि एक बेस तैयार कर रहा था बड़े मूव के लिए। पूरा 84 हफ्ते लगा के इसने जो बेस स्टार्ट किया था दिसंबर 2021 से, वो खत्म हुआ अगस्त 2023 में। 2300 खत्म हुआ 2478 रुपए पे, वहां से गया 6600, यानी 3 गुना हुआ। तो फिर वही काम कर रहा है जो 2022-23 में किया था, फिर वही काम कर रहा है। 16 दिसंबर 2024 से पूरा 57 हफ्ते हो चुके हैं कपनैंडल या फ्लैगिश एक्शन बनाते हुए। हो सकता है वापस से 84 हफ्ते लगा दे, बट स्ट्रक्चर में कोई डेंट नहीं है, कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन जब भी खत्म होगी, स्टॉक 10,000 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। तो अभी कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं हुई है, उसको कंप्लीट होने का अगर आप
पेशेंस और वेट कर लेते हैं तो ब्रेकआउट के बाद आपको बड़ा पैसा मिलेगा। तो अंडर डेवलपमेंट है, अगर होल्ड करे रहेंगे, अगर है तो होल्ड करे रहिए, नहीं है तो ब्रेकआउट पे फ्रेश बाय कीजिएगा। दोनों केस में आपको 10,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है महेश सर, कोई काउंटर आपकी रडार पर जो आपको लगता हो कि रिजल्ट आ गए या आने हैं, या ये थोड़ा सा इस पूरे मिड कैप स्मॉल कैप के कार्नेज में थोड़ा बचा रहेगा, बेहतर है? देखिए, बैंकिंग स्पेस में काउंटर है एक्सिस बैंक, जहाँ पे कल एक 52 वीक हाई लगाया था, उसके बाद में आज थोड़ा सा, कल भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, आज भी थोड़ा लोअर लेवल पे है। ये काउंटर कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इसके अंदर स्ट्रेंथ है 1375 तक की जाने की। तो ये काउंटर है जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान है, बाकी सारे काउंटर में तो काफी वीकनेस है, बट ये काउंटर जिस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी जान है, और ये महीना 2 महीने के हिसाब से अगर देखें तो 1375 तक के लेवल भी इसके अंदर बता सकते हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक यहाँ पर महेश सर की राय, जहाँ पर की खरीदारी कर कर चलना है, इस पे बाय ठप्पा लगा दीजिए। 1375 तक के टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर महेश सर की एक मात्र कॉल जहाँ पर कि बाय करके चल सकते हैं। ठीक है महेश सर। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर।